जय हिंद दोस्तों। हम आपको इस वीडियो में ये बताएंगे कि तारे का जन्म कैसे होता है, फिर तारे की मृत्यु कैसे होती है। जैसे एक बच्चे का जन्म होता है, बच्चे की फिर क्या आती है, बाल्यावस्था आती है, किशोरावस्था आती है, फिर उसकी यौवनावस्था आती है, फिर उसकी वृद्धावस्था आती है, फिर वो मर के चला जाता है। ऐसे ही तारा तारा जो होता है, स्टार जो होता है, उसकी भी कई कई उसकी पहले जन्म होता है, उसके बाद उसकी कई सारी और स्टेज आती हैं। वो कौन कौन सी स्टेज आती है और वो तारा कब मर जाता है, हम आपको इस वीडियो में आपको पूरा बताने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि एक्चुअल में तारे का जन्म कैसे होता है, तारा कैसे बनता है, उसके बाद तारा मरता कैसे, आपको पूरा पता चल जाएगा। ओके गाइस, चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम क्या पढ़ने वाले दोस्तों वीडियो में कि तारा जो है, स्टार जो है, उसका जन्म कैसे होगा और उसकी मृत्यु कैसे होगी। तो पहले दोस्तों आप ये जान लीजिए कि तारा होता क्या है, स्टार क्या होता है। तो दोस्तों जो स्टार होता है, तारा होता है, उसके पास स्टार स्टार के पास खुद की अपनी ऊष्मा होती है, यानी खुद की अपना प्रकाश होता है। उसे हम क्या कहते हैं, तारा कहते हैं। तारा किसे कहते हैं दोस्त, जिसके पास यानी जिसके पास खुद का क्या हो, खुद का प्रकाश हो और खुद का ऊष्मा, अर्थात क्या हो, लाइट एंड हीट। यानी जिस तारे के पास खुद की अपनी हीट होती है, खुद की अपनी लाइट होती है, उसे हम क्या कहते हैं, तारा कहते हैं। तो आप ये जान लीजिए, आप जान गए कि तारा होता क्या है। अब हम ये जानेंगे कि तारे का जन्म कैसे होता है, तारा बनता कैसे है। ठीक है दोस्तों, तो आप पहले ये नोट करते जाएंगे कि स्टार क्या होता है, यानी तारा क्या होता है, तारा किसे कहते हैं, स्टार किसे कहते हैं। तो जिसके पास यानी जिसके पास खुद की अपना ऊष्मा हो, खुद की अपनी लाइट हो, खुद की अपनी हीट हो, उसे हम क्या कहेंगे, तारा कहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये है आपका तारा। अब ये जानते हैं कि तारे का जन्म होता कैसे है। ठीक है दोस्तों, तारा कैसे पैदा होता है, ठीक है, किस तरह से बनता तारा। तो देखिए, तो अब दोस्तों होता क्या है कि जो गैलेक्सीज होती हैं, तो दोस्तों गैलेक्सी क्या है, मैं अलग वीडियो में फिर गैलेक्सी बताऊंगा। अभी आप इतना समझ लीजिए कि जो गैलेक्सी होती है, गैलेक्सीज में क्या होता है, गैसों का बादल होता है। यानी इस तरह से क्या होगा, गैसों का बादल होगा, ये गैसों के बादल होंगे। इस तरह से गैसों के क्या होंगे, बादल। ये सब क्या होंगे, गैसों के इस तरह से बादल होंगे। गैसों की ये क्या है, बादल। और ये बादल क्या होते हैं, और ये गैसों के जो बादल होते हैं, इन गैसों के बादल्स को हम क्या बोलते हैं, हम इसे बोलते हैं नेबुला। क्या कहते हैं, नेबुला, अर्थात निहारिका कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं, निहारिका दोस्तों। क्या कहते हैं, निहारिका। यानी जो जब गैलेक्सी होती है तो गैलेक्सी में गैसों का जो बादल होता है, और बहुत सारे गैसों के क्या होंगे, बादल होंगे, और हम उन बादलों को क्या कहेंगे, निहारिका। क्या बोलेंगे, नेबुला बोलेंगे। अभी जो दोस्तों ये क्या है, गैसों के जो बादल होते हैं, तो ग्रेविटेशनल फोर्स आपने पढ़ा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में जानते होंगे, गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से क्या होते हैं, ये कंप्रेस होना शुरू हो जाते हैं, ये पास आने शुरू हो जाते हैं। यानी ये क्या होंगे, अधिक से अधिक क्या होंगे, पास आ जाएंगे, बहुत कंप्रेस हो जाएंगे, बहुत ज्यादा कंप्रेस हो जाते हैं। और ये इतना ज्यादा कंप्रेस हो जाते हैं कि ये कंप्रेस होकर, जब कंप्रेस होने लग जाते हैं तो कंप्रेस होकर क्या बनाते हैं, ये कंप्रेस होकर प्रोटोस्टार बनाते हैं। दोस्तों पहले क्या बनाते हैं, नेबुला से बनता है प्रोटोस्टार। तो यानी ये गैस क्या हो गई, कंप्रेस हो गई, और गैस कंप्रेस होकर क्या बनाती है, प्रोटोस्टार। प्रोटोस्टार का निर्माण करता है। यानी गैसों का जो बादल होगा दोस्तों, गैसों का बादल, और ये गैस कौन सी होगी, वो गैस होगी हाइड्रोजन गैस, या कुछ मात्रा में क्या हो सकती है, हीलियम गैस। ठीक है, हाइड्रोजन गैस, पर अधिक मात्रा में क्या है अंतरिक्ष में, हाइड्रोजन गैस। और ये जो हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस क्या है, हाइड्रोजन गैस के बादल है। ठीक है, धुंध है, यानी हाइड्रोजन गैस का क्या है, धुंध है। और इन धुंध या इन गैस के गोलों या गैस के बादलों को हम क्या बोलते हैं, निहारिका बोलते हैं। अब ये गैस के बादल क्या होंगे, कंप्रेस होंगे। कंप्रेस का मतलब होंगे सिकुड़ेंगे, यानी ये सब पास आएंगे। जितने बादल, एक ये 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 बादल, ये सब बादल क्या होंगे, पास आएंगे, पास आएंगे। अब जब ये पास आना शुरू हो जाते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से पास आने लग जाते हैं, और जब पास आते हैं तो क्या बनाते हैं, प्रोटोस्टार का निर्माण करते हैं। और इस दौरान जब ये प्रोटोस्टार होता है तो प्रोटोस्टार का टेम्परेचर जो होता है वो कितना होता है दोस्तों, -173 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी जो गैस है, यानी यहां पर भी अभी गैस का क्या है, बादल ही है, पर ये गैस के बादल क्या हो गए, बहुत ज्यादा कंप्रेस हो चुकी है, बहुत ज्यादा सिकुड़ चुकी, बहुत पास आ चुके हैं। तो क्या बना लेते हैं, प्रोटोस्टार बना लेते हैं। अब दोस्तों बताओ, जब भी क्या होगा, गैस के जो बादल हैं, जो हाइड्रोजन गैस है, जब एकदम पास आ जाएंगे, एकदम पास आने लगेंगे, तो ये गैस, जो हाइड्रोजन गैस है, ये टक्कर करेंगे, भिड़ जाएंगे, लड़ेंगे। ठीक है, एक इधर से मारेगा, इधर से मारेगा, टक्कर करेगा। तो ये जो गैसों के बादल है, यानी ये प्रोटोस्टार है,
इस प्रोटोस्टार में ये हाइड्रोजन गैस, ये हाइड्रोजन गैस, ये हाइड्रोजन गैस, तो ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्या करेंगे, टक्कर करेंगे, लड़ जाएंगे, बार बार लड़ेंगे। तो लड़ने से क्या होता है, और लड़ेंगे और ये कंप्रेस भी होगा, ये कंप्रेस भी होता जाएगा दोस्तों। और ये कंप्रेस प्रोटोस्टार में भी कंप्रेस होता रहेगा, लगातार कंप्रेस होता रहेगा, सिकुड़ता रहेगा। और दोस्तों ये जान लीजिए कम से कम ये मिलियन साल तक, यानी 10 लाख साल तक सिकुड़ता रहता है। 10 लाख साल तक क्या होगा, ये सिकुड़ता रहेगा, ये सिकुड़ेगा, कंप्रेस होगा, कंप्रेस्ड होगा, डेंस होता रहेगा, यानी सघन होने लग जाएगा। क्या होगा, सघन होना शुरू हो जाएगा, यानी डेंस हो जाएगी गैस। गैस जब डेंस होने लगेगी, और ये प्रोसेस कितने साल तक चलेगा, कम से कम 10 लाख साल तक चलता रहेगा। 10 लाख साल बहुत बहुत बड़ा ईयर है, आप सोच सकते हैं। यानी ये 10 लाख साल तक क्या होगा, सिकुड़ता रहेगा, पास आता रहेगा, कंप्रेस होता रहेगा। जब इतना पास आ जाएंगे, बहुत ज्यादा कंप्रेस हो जाएगा, तो ये प्रोटोस्टार में क्या होगा, फिर हाइड्रोजन जो गैस है वो क्या होगी, टक्कर करने लगेगी, टक्कर करेगी, भिड़ जाएगी, इधर से भिड़ेगी। तो जब ये टक्कर करेगी, टक्कर करने की वजह से इनमें टक्कर होगी और ये कंप्रेस भी हो रहे हैं, तो इसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू कर देगा। यानी सुनिए क्या होगा, टक्कर करेगी, कंप्रेस होगी। गैस की दोस्तों एक खासियत होती है, जब भी गैस को हम कंप्रेस करते हैं, दबाते हैं, तो गैस का टेम्परेचर बढ़ना शुरू कर देता है, यानी जो गैस का ताप है वो बढ़ने लग जाता है। तो क्या होगा, गैस पास आ रही है, कंप्रेस हो रही है, ठीक है, और टक्कर कर रही, उसकी वजह से, टक्कर की वजह से, पास आने की वजह से टक्कर कर रहे, टक्कर करने की वजह से इस प्रोटोस्टार में क्या होगा, गैसों का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों ये टेम्परेचर जो होता है 173 डिग्री सेल्सियस से कितना बढ़ जाता है, जानते हो कितना हो जाता है, 10 की पावर 7, 10 की घात 7 डिग्री सेल्सियस, यानी 1 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर बढ़ जाता है। यानी अब आप सोच के देखो, टेम्परेचर पहले होता है, यानी प्रोटोस्टार के अंदर का जो टेम्परेचर होता है वो होता है -173 डिग्री सेल्सियस होता है, और ये टेम्परेचर कंप्रेस और टक्कर करने की वजह से गैस के जो कण है, जो गैस हाइड्रोजन गैस है वो टक्कर कर रही, और ये क्या हो रहा है, कंप्रेस भी हो रहा है, और ये 10 लाख तक कंप्रेस ये चलता जाएगा, टक्कर चलता जाएगा। तो ये क्या होगा, इसका टेम्परेचर -173 डिग्री सेल्सियस से बढ़ के कहां तक पहुंच जाएगा, ये 10 की पावर 7 यानी 1 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। जब जैसे ही टेम्परेचर इतना पहुंचेगा, तो अब क्या हो जाएगा, यहां पर नाभिकीय अभिक्रिया शुरू हो जाती है, यानी न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हो जाता है, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अर्थात यहां पर जो हाइड्रोजन गैस है, इस प्रोटोस्टार में जो हाइड्रोजन गैस भरी है, वो हाइड्रोजन गैस क्या होती है, हीलियम गैस में बदलना शुरू हो जाती है। यानी हाइड्रोजन गैस किस में बदलना शुरू हो जाएगी, हीलियम गैस में। जब यानी टेम्परेचर -173 डिग्री सेल्सियस से कहां पहुंचेगा, 10 की पावर 7, 10 की पावर 7 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा, 10 की पावर यानी 10 की घात 7 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा टेम्परेचर। तो क्या होगा, टेम्परेचर इतना पहुंचने के बाद क्या होगा, यानी इस प्रोटोस्टार के अंदर नाभिकीय संलयन शुरू हो जाएगा, अर्थात नाभिकीय संलयन अर्थात न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट हो जाएगा। और न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, मैं आपको अलग वीडियो में आपको समझाऊंगा पूरा डिटेल में कि न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है। अभी आप जान लीजिए कि जब टेम्परेचर इतना पहुंचेगा तो क्या होता है, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया में क्या होगा, जो हाइड्रोजन गैस होगी वो हाइड्रोजन गैस किसमें बदलना शुरू हो जाएगी, हीलियम गैस में बदलना शुरू हो जाएगी। और जब हीलियम गैस में जैसे ही हाइड्रोजन गैस हीलियम में बदलेगा, तो उस दौरान क्या होगी, न्यूक्लियर एनर्जी उत्पन्न होगी। क्या उत्पन्न होगी, न्यूक्लियर ऊर्जा, यानी नाभिकीय ऊर्जा क्या होगी, नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न होगी। और ये जो नाभिकीय ऊर्जा होगी दोस्तों ये नाभिकीय ऊर्जा दो तरह से दो रूपों में होगी। वो होगी ऊष्मा के रूप में, और किस रूप में, प्रकाश के रूप में दोस्तों। और दोस्तों यानी जैसे ही दोस्तों प्रोटोस्टार में नाभिकीय अभिक्रिया शुरू होगी, तो एक बहुत मात्रा में, बहुत बड़े अमाउंट में, बहुत मात्रा में, इतना बहुत ज्यादा, ठीक है, जितना ज्यादा आप सोच सकें, इतनी ज्यादा मात्रा में क्या होगा, नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न होगी। और इस नाभिकीय ऊर्जा में क्या होगा, ऊष्मा होगा, और क्या होगा, प्रकाश होगा। अब ये प्रोटोस्टार, पहले प्रोटोस्टार चमकेगा नहीं, प्रोटोस्टार में पहले कोई लाइट नहीं थी। अब इस प्रोटोस्टार में क्या होगा, लाइट आ गई, ऊष्मा आ गई, अब ये चमकने लग जाएगा। और जैसे ही प्रोटोस्टार चमकना शुरू कर देगा, तो वो क्या बन जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे फिर, भैया वो बन गया तारा बन गया। तब क्या बन जाएगा, वो स्टार बन जाएगा, तारा बन जाएगा। यानी अब क्या हो गया, तारा का जन्म हो जाएगा। तो दोस्तों समझ रहे हैं, यानी प्रोटोस्टार था वो पहले नहीं चमक रहा था, प्रोटोस्टार में क्या हुआ,
इसमें प्रोटोस्टार में जो गैस के बादल थे, गैस के धुंध थे, वो क्या हुए, पास आए और पास आए, बहुत पास आते, बहुत पास आते, कंप्रेस होते हैं, और फिर गैस, उसमें जो हाइड्रोजन गैस होती है वो टक्कर करती है, टक्कर करने की वजह से प्रोटोस्टार का टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ना शुरू कर देता है। तो टेम्परेचर कहां से कहां तक बढ़ता है, -173 डिग्री सेल्सियस से 10⁻7 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। जैसे ही टेम्परेचर इतना अधिक, इतना ज्यादा, इतना हाई टेम्परेचर हो जाता है कि इस प्रोटोस्टार के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियर रिएक्शन शुरू हो जाती है, नाभिकीय संलयन शुरू हो जाता है, यानी न्यूक्लियर फ्यूजन, यानी अभिक्रिया कौन शुरू होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन की अभिक्रिया शुरू हो जाती है। यानी न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है कि हाइड्रोजन किस में बदलने लग जाता है, हीलियम में बदलता है, और जब हाइड्रोजन हीलियम में बदलना शुरू होता है उसी दौरान बहुत बड़े मात्रा में क्या होती है, नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न होती, बहुत बड़े मात्रा में नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न होगी, और इस नाभिकीय ऊर्जा में क्या होगा, ऊष्मा होगा और प्रकाश होगा, और जब प्रकाश होगा तो आपको पता है ये चमकने लग जाएगा, तो क्या होगा, चमकने लग जाएगा, और जैसे ही इसमें प्रकाश उत्पन्न हुआ, जैसे ही ये चमकना शुरू हो जाएगा तो ये प्रोटोस्टार से क्या बन जाएगा, स्टार बन जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह से स्टार का, किसी भी तारे का जन्म होता है। जैसे सन भी, अपना सन एक तारा है, ठीक है, आप मुंडी ऊपर उठाओ, ठीक है, रात में अंधेरा हो, मुंडी ऊपर उठाओ, देखना सब सफेद 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 दिख रहे होते, वो सब क्या है, वो सब तारे हैं। पर सन जो है वो हमारे सबसे नजदीक तारा है। तो सन क्या है, सन भी क्या है, एक तारा है। सन क्या है, तारा है। यानी सन का जन्म जैसे हुआ है वो इसी प्रोसेस हुआ है। सन कैसे जन्मा, पहले क्या रहा होगा, वो नेबुला रहा होगा। नेबुला का मतलब गैसों का बादल था, ठीक है, गैसों का बादल था, और नेबुला से फिर क्या बना, वो प्रोटोस्टार बना। उस प्रोटोस्टार में फिर क्या हुआ, हाइड्रोजन, यानी प्रोटोस्टार में गैसों का बादल क्या हुआ, और कंप्रेस हो गए, और ये कंप्रेस किसकी वजह से होंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से कंप्रेस होंगे। कंप्रेस की वजह से न्यूक्लियर रिएक्शन होगी, और फिर न्यूक्लियर रिएक्शन की वजह से उसमें ऊष्मा और प्रकाश आएगा, और वो क्या बन जाएंगे दोस्तों, स्टार बन जाएगा। इसी तरह से हमारा अपना सन का भी जन्म हुआ है। तो जितने भी गैलेक्सी में, यानी आपकी आकाश गंगा में जितने भी तारे होते हैं वो सब इसी प्रोसेस से जन्मते हैं, इसी प्रोसेस से उनका जन्म होता है। समझ रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों फिर से बताता हूं क्या होता है। तो यानी सबसे पहले तारा बनने से पहले वो क्या बनेगा, पहले क्या होगा, नेबुला होगा। नेबुला क्या होता है, गैसों का बादल होता है, गैसों का बादल। वो गैस कौन सी होती है, हाइड्रोजन गैस, और कुछ मात्रा में, थोड़ी बहुत मात्रा में हीलियम गैस। तो ये गैसों का बादल क्या होता है, कंप्रेस होना शुरू होता है, धीरे धीरे कंप्रेस होता है। वो कंप्रेस कितने सालों तक चलता है, 10 लाख सालों तक चलता रहता है। 10 लाख साल तक वो कंप्रेस होती रहती है, गैस कंप्रेस होती रहती है, और कंप्रेस होकर क्या बनाता है, प्रोटोस्टार बनाता है। और इस प्रोटोस्टार में भी कंप्रेस कितने कितने 10 साल तक चलता रहता है। प्रोटोस्टार में जो गैस जब कंप्रेस होगी और पास पास आएंगे, गैस के बादल पास पास हो जाएंगे, तो क्या होगा, उसका यानी उसमें हाइड्रोजन जो गैस है टक्कर करेगी। टक्कर करने की वजह से क्या होगा, टेम्परेचर कहां से कहां तक हो जाएगा, -173 डिग्री सेल्सियस से 10⁻7 यानी 1 करोड़ डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। और जब टेम्परेचर इतना हाई हो जाएगा तब इस प्रोटोस्टार के अंदर क्या शुरू हो जाएगा, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया जैसी होगी, यानी नाभिकीय संलयन में क्या होगा, हाइड्रोजन बदलेगा हीलियम में, और हीलियम के साथ साथ एक नाभिकीय ऊर्जा, बहुत मात्रा में नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न होगी। और यह नाभिकीय ऊर्जा किस रूप में होगी, या तो ऊष्मा और प्रकाश दोनों के रूप में नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न होती है। और फिर क्या होगा, प्रोटोस्टार चमकना शुरू कर देगा, और क्या बन जाएगा, वो स्टार बन जाएगा दोस्तों। तो अब दोस्तों समझ में आ गया स्टार का जन्म कैसे होता है। तो आपसे पूछा जाए स्टार से पहले, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए स्टार से पहले वो क्या था, प्रोटोस्टार था। प्रोटोस्टार में क्या था, क्या हुआ, प्रोटोस्टार से स्टार कैसे बना, क्योंकि प्रोटोस्टार में जो गैस के बादल थे वो कंप्रेस हुए, उसमें जो हाइड्रोजन गैस थी वो क्या हुए, टक्कर कर रहे थे। टक्कर करने की वजह से क्या हुआ, उनका टेम्परेचर -173 से कहां पहुंच गया, 10⁻7 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। तो क्या शुरू हो जाता है, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होने के बाद क्या होता है, उसमें ऊष्मा और ऊर्जा बहुत अधिक मात्रा में उत्पन्न होती है। इतनी ऊष्मा और ऊर्जा उत्पन्न होती है कि ये अरबों साल तक ये ऊष्मा बनी रहेगी पर्याप्त। ये जान लीजिए इतनी उत्पन्न होती ऊष्मा। जैसे फॉर एग्जांपल आप समझो गैस जब आप जलाते हैं, गैस सिलेंडर में आप जब से जलाते हैं तो गैस ही तो जलती है। तो एक समय क्या होगा, गैस खत्म हो जाती है, ठीक है, तो वो लाइट, उससे ऊष्मा भी मिलती है, लाइट भी मिलती है, वो भी खत्म हो जाती है। जैसे गैस खत्म हुई वो भी बंद हो जाएगा। तो क्या होगा, तो इस तरह से ऊष्मा, इतनी ज्यादा ऊष्मा उत्पन्न होती है कि अरबों साल तक चमकता रहता है, अरबों साल तक चमकता रहता है। समझ रहे हैं दोस्तों। तो इस तरह से सन का क्या होता है निर्माण। तो याद रखिए दोस्तों, स्टार से पहले वो होता है प्रोटोस्टार, प्रोटोस्टार से पहले क्या होता है, वो नेबुला यानी निहारिका होता है।
निहारिका से क्या बनता है, प्रोटोस्टार, प्रोटोस्टार से क्या बनता है, स्टार। अब दोस्तों ये जो स्टार बन गया है, स्टार, अब इस स्टार में अब क्या है, अब ये प्रोसेस चल रही है, हाइड्रोजन गैस किसमें बदल रहा है, ये लगातार प्रोसेस चलता जाएगा, हाइड्रोजन से हीलियम बनेगा, और हीलियम के साथ साथ क्या होगा, नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न होगी। अब ये प्रोसेस चलता जाएगा। और दोस्तों इसके अंदर जो आपसे कहा जाए कि स्टार की जो भौतिक अवस्था होती है वो कैसी होती है, तो स्टार की जो भौतिक अवस्था होती है वो प्लाज्मा अवस्था होती है, प्लाज्मा अवस्था। दोस्तों प्लाज्मा अवस्था क्या होती है, जब गैस जो है वो आयन के फॉर्म में चली जाए तो उसे बोलते हैं प्लाज्मा स्टेट, प्लाज्मा, ठीक है, पदार्थ की चौथी अवस्था होती है दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह से एक स्टार का जन्म होता है दोस्तों। अब ये दोस्तों स्टार के बाद अब आगे, यानी यहां पर स्टार क्या हो गया, स्टार का जन्म हो गया, तारे का जन्म हो गया। इसके आगे स्टार कैसे कैसे आगे प्रोसेस बढ़ता है, यानी स्टार से क्या बनता है, रेड जाइंट बनता है। रेड जाइंट से कब सुपरनोवा बनता है, फिर रेड जाइंट से कब व्हाइट डॉर्फ बनेगा, कब ब्लैक डॉर्फ बनेगा। और दोस्तों न्यूट्रॉन तारा क्या होता है, ये सब हम यानी स्टार के जन्म के बारे में आज हमने जान लिया। और इसके नेक्स्ट वीडियो में, इसके अगले वीडियो में हम जानेंगे कि स्टार कौन कौन सी स्टेट में जाकर और कब स्टार की मृत्यु होती है, और कैसे स्टार की मृत्यु होगी, या फिर हमारा जो सन है उसकी मृत्यु कब होगी, उसको हम जानेंगे अगले वीडियो में दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।